दिल्ली सरकार ने बड़े फैसले लिए हैं और पर्यावरण मंत्री दिल्ली के मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि एक टीम उन्होंने गठित की है जो ऐसे व्हीकल को आइडेंटिफाई करेगी। हैवी व्हीकल को लेकर पहले जांच करेंगे कि आखिर कौन से व्हीकल दिल्ली में दाखिल हो रहे हैं और तय नियम जो है क्या उसी के तहत ये हैवी व्हीकल्स जो हैं वो दाखिल हो रहे हैं या नहीं। और इसके साथ ही यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को प्लांटेशन के ड्राइव में भी जोड़ा जाएगा। दिल्ली में कई बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनकी वजह से प्रदूषण होता है। इसको लेकर आज एक बैठक हुई और उस बैठक में ये फैसला लिया गया। पर्यावरण मंत्री दिल्ली के मनजिंदर सिंह सिरसा ने शनिवार को कई घोषणाएं की और इसके मुताबिक दिल्ली सरकार 31 मार्च के बाद शहर भर के पेट्रोल पंप और सीएनजी स्टेशनों पर 15 साल से ज्यादा पुराने वाहनों को ईंधन देना बंद कर देगी। राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण से निपटने के उपायों पर चर्चा करने के लिए अधिकारियों के साथ बैठक के बाद सिरसा ने कहा कि सरकार वाहनों से होने वाले उत्सर्जन और प्रदूषण को रोकने के लिए कड़े कदम उठा रही है। बैठक में पुराने वाहनों पर प्रतिबंध, अनिवार्य एंटी स्मॉग उपाय और इलेक्ट्रिक सार्वजनिक परिवहन में बदलाव सहित प्रमुख नीतिगत निर्णयों पर ध्यान केंद्रित किया गया। बैठक के बाद मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि हम पेट्रोल पंपों पर गैजेट लगा रहे हैं जो 15 साल से पुराने वाहनों की पहचान करेंगे और उन्हें पेट्रोल, डीजल या फिर सीएनजी गैस नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार इस फैसले के बारे में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय को सूचित करेगी। पुराने वाहनों को ईंधन की आपूर्ति को प्रतिबंधित करने के अलावा मंत्री सिरसा ने कहा कि राजधानी में सभी ऊंची इमारतों, होटलों और वाणिज्यिक परिसरों में वायु प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए एंटी स्मॉग गन लगाना अनिवार्य है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि दिल्ली में लगभग 90% सार्वजनिक सीएनजी बसों को दिसंबर 2025 तक चरणबद्ध तरीके से हटा लिया जाएगा और उनकी जगह इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी, जो सरकार के स्वच्छ और टिकाऊ सार्वजनिक परिवहन की दिशा में उठाए गए कदम का हिस्सा है। ये घोषणाएं शहर के निवासियों के लिए एक बड़ी चुनौती, वायु प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली के व्यापक प्रयासों के हिस्से के रूप में की गई है। दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने पूर्व की आम आदमी पार्टी की सरकार पर भी निशाना साधा और कहा कि पिछली सरकार ने प्रदूषण को कम करने के लिए कोई भी कदम नहीं उठाया। केंद्र सरकार की तरफ से जो भी फंड दिया गया उनका भी इस्तेमाल नहीं किया गया था। दिल्ली में 3 विषय हैं, एक डस्ट प्रदूषण है, एक व्हीकल प्रदूषण है और एक कंस्ट्रक्शन प्रदूषण है। दिल्ली में स्प्रिंकलर भी नहीं लगाए गए हैं। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि हम एक टीम का गठन कर रहे हैं जो 15 साल पुराने व्हीकल को आइडेंटिफाई करेगा और हैवी व्हीकल को लेकर पहले जांच करेंगे कि आखिर कौन से व्हीकल हैं या नहीं। यानी कि ये जांच किया जाएगा हैवी व्हीकल को लेकर कि आखिर कौन से व्हीकल हैं जो दिल्ली में दाखिल हो रहे हैं, जो तय नियम है क्या उसी के तहत दिल्ली में ये दाखिल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को प्लांटेशन के ड्राइव में जोड़ा जाएगा। दिल्ली में कई बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनकी वजह से प्रदूषण होता है और उन्हें भी निर्देश जारी कर रहे हैं कि प्रदूषण को कम करने के लिए नए गैजेट्स को लगाएं। दिल्ली की हाई राइज बिल्डिंग पर एंटी स्मोक गन लगाना अनिवार्य होगा। होटलों को भी एंटी स्मोक गन लगानी होगी। मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि दिल्ली में जितने कमर्शियल कॉम्प्लेक्स हैं, होटल हैं, उन्हें भी अनिवार्य होगा कि स्मोक गन लगाई जाए। दिल्ली में जो खाली लैंड है उसमें नए जंगल तैयार किए जाएंगे ताकि प्रदूषण में कमी लाई जा सके। हम क्लाउड सीडिंग को लेकर भी काम शुरू करेंगे। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि जब दिल्ली में प्रदूषण सबसे अधिक होगा तब क्लाउड सीडिंग के माध्यम से प्रदूषण को कम किया जा सके। दिल्ली में जो नई हाई राइज बिल्डिंग बन रही हैं उसके लिए भी नए नियम लागू होंगे। हमारा एक ही लक्ष्य है, जो प्रदूषण कर रहा है समाधान वही देगा। जब हम अपने राज्य का प्रदूषण कम करेंगे तभी हम दूसरे राज्यों को बोल पाएंगे। दिल्ली का अपना प्रदूषण भी 50% से ज्यादा है। हमने अपनी अथॉरिटी को कहा है कि सरकार पूरी तरीके से सपोर्ट करने के लिए तैयार है। तो दिल्ली की एक बड़ी समस्या है प्रदूषण की समस्या, और इस प्रदूषण की समस्या से दिल्ली के लोगों को दो चार होना पड़ता है और बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाती है, जिसकी वजह से स्कूल तक को बंद करना पड़ता है और गाड़ियों को लेकर
ग्रैप के नियम को भी लागू करना पड़ता है, ग्रैप 1, 2, 3, 4 तक लागू करना पड़ता है और इससे काफ़ी परेशानियाँ लोगों को होती है। तो ऐसे में अब दिल्ली की सरकार में भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर आम आदमी पार्टी की पिछली सरकार पर ठीकरा फोड़ती थी। तो अब प्रदूषण को कम करने के लिए, दिल्ली के प्रदूषण को कम करने के लिए अपने राज्य में पहले यानी कि दिल्ली में पहले कारगर कदम उठाए जा रहे हैं और मंत्री सिरसा ने कहा कि पहले हम अपने आप में थोड़ा सुधार करें, उसके बाद हम बाकी जो राज्य हैं जिनकी वजह से और प्रदूषण दिल्ली में आ रहा है, जिसके बारे में कहा भी जाता है पंजाब का हो या पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हिस्सा हो या फिर हरियाणा का हिस्सा हो, तो इन लोगों से फिर हम बात करेंगे। अब देखना है कि ये जो फैसले लिए गए हैं उस पर कितनी जल्दी अमल हो रहा है। ये अ, जब अमल होगा तो फिर उसका असर भी कितना होता है, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल शुरुआत सरकार की तरफ से की गई है।